Hello friends, welcome in the Life Science Academy. Today we are talking about the chapter 2. This is the biology classification. In the biology classification हमें क्या क्या चीज़ देखनी है? हमें देखना पड़ेगा किंगडम, इसमें कुछ मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इस तरीके से क्या है आपके किंगडम्स का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स जान लेके क्लासिफिकेशन होता क्या है, वो भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या है. तो जब बात करते हैं किनकी, सिविलाइजेशन, जब सिविलाइजेशन आता है उस दौरान क्या होता है. तो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसका जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन है, यहाँ पे जो अरिस्टोटल हैं, जो एरिस्टोटल हैं, साइंटिस्ट जिनका नाम है एरिस्टोटल, उन्होंने क्या किया है, बहुत ही थिक है, इसको थोड़ा पॉइंटर को ढीला कर लेते हैं, पतला ले लेते हैं, ठीक है. तो जो एरिस्टोटल साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या करा, सबसे पहले इन्होंने बताया कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है. तो इनके अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है. तो एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. तो यहाँ पे दिमाग में रखने वाला काम क्या है, किस बेस पे इन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया. इन्होंने क्या है, मॉर्फोलॉजी, जैसे आप दिखते हो, ऊपर का अपीयरेंस कैसा, उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट इनटू, प्लांट को इन्होंने 3 कैटेगरीज में क्या किया है, कैटेगराइज किया है. पहला जो है वो ट्री है, दूसरा श्रब एंड हर्ब. इस तरीके से अरिस्टोटल ने क्या करा, प्लांट का क्लासिफिकेशन कैसे बताया, प्लांट को इन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ट्री, श्रब एंड हर्ब्स. ही ऑल्सो डिवाइड एनिमल इंटू 2 ग्रुप्स. तो इन्होंने एनिमल का क्लासिफिकेशन भी दिया है. ही ऑल्सो डिवाइड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स. तो जो दो ग्रुप वो कौन कौन से हैं. एक जो ग्रुप है, दोज हु हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट. तो समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि ट्री को इन्होंने 3 कैटेगरी में बता दिया. ट्री, प्लांट को ट्री, श्रब एंड हर्ब. वही एनिमल के बाद में इन्होंने क्या बोला, एनिमल की उन्होंने क्या बोला, जिनके पास रेड ब्लड है और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है, उस बेस पे इन्होंने एनिमल का क्लासिफिकेशन दिया. अरिस्टोटल एक ऐसा साइंटिस्ट है या फिर ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया है कि प्लांट और एनिमल दोनों का क्लासिफिकेशन दिया है. प्लांट का यदि क्लासिफिकेशन की बात करते तो किस पर, मॉर्फोलॉजी के बेस पे किया है. वहीं पर यदि एनिमल के क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो क्या होता है, रेड ब्लड सेल जिनमें प्रेजेंट है, रेड ब्लड जिनका कैसा होता है, रेड ब्लड होता है. किसी का ब्लू ब्लड भी होता है. जो ऑर्गेनिज्म रेड ब्लड है और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है, इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है. फिर उनके बाद कौन साइंटिस्ट आते हैं, उनके बाद आते हैं लीनियस. उनके बाद कौन आता है, लीनियस आते हैं. हम एक काम करते हैं, पॉइंटर ही ले लेते हैं, बेटर रहेगा. तो अरिस्टोटल फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंसेप्ट दिया. उसके बाद कौन आते हैं, आपके आते हैं लीनियस, कार्ल कैरोलस लीनियस. फिर क्या बोला इन्होंने, इन लीनियस टाइम अ 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ प्लांटी एंड एनिमिलिया. किंगडम वॉज फर्स्ट डेवलप्ड दैट इंक्लूड ऑल प्लांटी एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली. This system did not distinguish between eukaryote and prokaryote. तो जब लीनियस ने क्या किया था, क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट जैसे किसी वर्ड को उन्होंने यूज़ नहीं किया. उन्होंने क्या करा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसको हम एनिमल और प्लांटी बताते हैं. पहला किसने बताया कंसेप्ट, पहला बताया एरिस्टोटल ने, उसके बाद किसने काम किया, लीनियस ने इसके ऊपर काम किया. तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, इस तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन ना देते हुए क्या बोला, उन्होंने सिर्फ 2 किंगडम बता दी कि एक होता है प्लांट, दूसरा होता है एनिमिलिया. तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड was easy to understand what a large number of organisms did not fall into either category. Hence the 2 kingdom classification used for long time was found inadequate. सही नहीं ये चीज़ें, क्या होना चाहिए, कुछ और भी तो कैरेक्टर्स उसमें ऐड होना चाहिए. तो 1 by 1 एक के बाद एक साइंटिस्ट आते जाएंगे और अपना
कंट्रीब्यूशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो देखिए होता क्या है फिर, but a large number of organisms did not fall into either category. Hence, the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, like cell structure. पहला जो सेल स्ट्रक्चर, उसके बाद नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी इसका होना चाहिए, आपके इंक्लूड होना चाहिए। क्या क्या है आपके, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, नेचर कैसा है वॉल का, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है ऑर्गेनिजम्स में, हैबिटाट कैसा है, वो कहाँ रहते हैं, और उनके रिप्रोडक्शन की मेथड क्या है। क्या वो एसेक्सुअल डिवाइड करते हैं कि सेक्सुअल या फिर बाइनरी फिशन, किस तरीके से इनमें रिप्रोडक्शन होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एट्सेट्रा। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव hence undergo several changes over the time, though plant and animal kingdom have been a constant under all different system. कैसे हैं, constant under all different system. The understanding of what group or organism to be included under this kingdom have been changing. The number and nature of other organism have also been understood differently by the different scientists over the time. तो चैप्टर 2 जब आप स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, सबसे पहले आपको ये बता देना है कि जो अरिस्टोटल है उन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्या दिया, कंसेप्ट दिया है। उन्होंने प्लांट को कैसे क्लासीफाई, प्लांट को उन्होंने बता दिया ट्री, श्रब एंड हर्ब। वहीं एनिमल को बता दिया कि जो एनिमल के पास रेड ब्लड है और जिनके पास रेड ब्लड सेल नहीं है, रेड ब्लड नहीं है, जिनका ब्लड कैसा है, रेड नहीं है। तो इन्होंने इस तरीके से क्लासिफाई किया। वहीं यदि आप बात करते लीनियस की, लीनियस में क्या किया, 2 किंगडम सिस्टम बताया उन्होंने, प्लांट और एनिमिलिया दे दिया है। तो प्लांट और एनिमिलिया सिस्टम सफिशिएंट नहीं है, बाकी ऑर्गेनिजम्स कहाँ जाएंगे, जैसे लाइक फंगाई हो गया है आपका, अलगा हो गया, प्रोटिस्टा, ये सारे ऑर्गेनिज्म कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो और क्लासिफिकेशन क्या होगा, फर्दर हमें देखना पड़ेगा, टाइम टू टाइम क्या होगा और क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये जो चार्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि ये चार्ट आपके दिमाग में है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। देखिए करना क्या होगा, आपको एक थिंकिंग बनानी होती है। सबसे पहले तो होता क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आपने बोला हाँ ये होता है। पहले किसने दिया था कंसेप्ट, आपने बोल दिया एरिस्टोटल ने दिया। तो उसके बाद किसने कंसेप्ट दिया, कार्ल लीनियस ने दिया, जिन्होंने क्या दिया था, लीनियस टाइम जिसको कहते हैं, 2 डोमेन क्लासिफिकेशन दिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया, प्लांट और एनिमिलिया दिया। और किस बेस पे दिया है, अरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजी के बेस पे दिया है प्लांट को, और लीनियस ने किस बेस पे दिया है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे उन्होंने क्या दिया है अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कंट्रीब्यूशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम, तो 2 किंगडम से काम नहीं हुआ, 3 किंगडम भी आया, 4 भी आया, एंड लास्ट में क्या आता है आपका 5 किंगडम आता है। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो आपको क्या कहता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं, आप देखिए यहाँ पर कैरेक्टर दे दिया है, यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने क्या बताया है, कैरेक्टर बताया है। तो यहाँ क्या है, इनके कैरेक्टर्स दे रखे हैं। कैरेक्टर में आप देखिए सेल टाइप है, फिर आपका सेल वॉल है, आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और उसका ऑर्गेनाइजेशन है, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इस तरीके से क्या हुआ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ 5 थिंग्स, 5 जो होंगे आपके किंगडम उनको शामिल किया। टुडे आज के डेट में तो क्या कह सकते हैं हम, 6 किंगडम है हमारे पास में, बट अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखेंगे, जिन्होंने जो किसने दिया, R.H. विटेकर ने 1969 में इन्होंने प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। दिमाग में ये भी होना चाहिए, पहले तो बात की एरिस्टोटल ने, फिर लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, फिर 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेड है वो बहुत ज़्यादा R.H. विटेकर जिन्होंने दिया था। तो देखिए आप जो मोनेरा होते हैं, और मोनेरा जो होते हैं जिनको हम कहा जाता है प्रोकैरियोट का, इनमें सेल यदि देखा जाए तो कैसे प्रोकैरियोट टाइप की सेल होती है। प्रोकैरियोट सेल क्या होती है फ्रेंड, 1 माइक्रोमीटर की इसकी साइज़ होती है, और एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट सेल बहुत ही छोटी होती है यदि उसके कंपैरिजन में, और इसके अंदर जो कंपार्टमेंटलाइजेशन वो भी एब्सेंट होता है।
है ना। तो प्रो और यूकैरियोटिक जो सेल है वो थोड़ा दिमाग में रखें साइड में विजुअलाइजेशन के लिए, ताकि आप बेटर इसको अच्छे से समझ सकें। तो मोनेरा में कौन आता है, प्रोकैरियोट्स आते हैं। अब इनकी सेल वॉल की यदि बात करते हैं, सेल वॉल जो होती है नॉन सेलुलोज है, मीन्स कि आप कुछ पॉलीसैकेराइड्स की बनी होगी जिसको हम पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं, है ना, इस तरीके से। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉडी होती है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो क्या होती है यहाँ पर एब्सेंट होती है। बात करते हैं बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन, तो कैसा होता है, सेल्यूलर होता है। कैसा होता है ये, सेल्यूलर होता है। वहीं बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है मोनेरा में। मोनेरा में देखा जाए तो ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रो, मीन्स सब कुछ आपको मिल जाएगा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी मिल जाएंगे जो कि अपना खाना बना लेते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे जो खाना अपना बना नहीं सकते, दूसरों पर डिपेंड होते हैं। इस तरीके से क्या हो गया, ये मोनेरा का इन्होंने क्लासिफिकेशन है। फिर मोनेरा के बाद जो थोड़ा हाई लेवल आता है वो कौन होता है, आपका प्रोटिस्टा होता है। उसको क्या कहेंगे, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कैसा है, एक यूकैरियोटिक, जो यूकैरियोट्स होते हैं उनको हम प्रोटिस्टा की कैटेगरी में रख रहे हैं। तो क्या होगा, इनमें सेल वॉल जो होती है प्रेजेंट कुछ ऑर्गेनिजम्स में होती है और कुछ में नहीं होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है इनमें प्रेजेंट होती है, तो इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। फिर सेल्यूलर होता है ये भी, प्रोटिस्टा भी कैसा है, सेल्यूलर। ये क्या सिमिलरिटी है मोनेरा और प्रोटिस्टा में। फिर बात करते हैं इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें क्या, ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है एंड हेटरोट्रॉफिक। तो यहाँ पर भी आप देखिए डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल ही रही, कुछ ऑटोट्रॉफ है, कुछ फोटोसिंथेटिक, कुछ हेटरोट्रॉफ है। तो इस तरीके से मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है वो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो फिक्स्ड नहीं है। क्या कह सकते हैं हम, मल्टीपल टाइप का इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। अब बात कर लेते हैं आपकी फंजाई की, फंगस जिसको कहते हो आप, ये भी क्या यूकैरियोट है। अब बात करते हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल जो होती है, इसकी सेल वॉल थोड़ी डिफरेंट होती है। काय की बनी होती है इसकी सेल वॉल, काइटिन की बनी होती है, बजाय की सेलुलोज या फिर पेप्टिडोग्लाइकन, ये किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है इसकी। अब यहाँ पे बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट होना ही चाहिए। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मल्टी सेल्यूलर है, लूज टिश्यू है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की यदि बात करते हैं तो हेटरोट्रॉफिक होता है, सेप्रोफिटिक होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। फंजाई मोस्टली कैसा होता है, इन ऑटोट्रॉफिक आपको देखने को नहीं मिला, हेटरोट्रॉफिक ही मिलेंगे। और सेप्रोफिटिक होते हैं, सेप्रोफिटिक वो होते हैं जो दूसरों पर कब्जा करते हैं, दूसरों के फूड को चुरा के खाते हैं। पैरासाइट होते हैं, इनमें से कुछ एंडो पैरासाइट, कुछ एक्सो पैरासाइट होंगे, जो क्या करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये खुद का अपना कुछ नहीं है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे क्या है, ये डिपेंड है। हम बोलते हैं ना ये पैरासाइट है, दूसरों पर डिपेंड है, इस तरीके से। फिर बात कर लेते हैं प्लांटी। प्लांटी भी यूकैरियोट है। इसमें इसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। इसकी सेल वॉल किसकी होती है, सेल्यूलोज की होती है। वहीं यदि आप बात करते हैं किसकी, वाइट ले लें, देखिएगा वाइट इसमें देखिएगा ठीक नहीं लग रहा है, चेंज कर लेते कलर। तो जब सेल वॉल की बात करते हैं तो कैसी होती है, सेल्यूलोज की होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो जाहिर सी बात है आप समझ ही गए होंगे, जितने भी यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो यदि लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का लगे तो टिश्यू लेवल का होता है प्लांटी में, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन, टिश्यू और ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम यहाँ नहीं होता प्लांटी में। ये आपको ध्यान में रखना है कि टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल का यहाँ पर क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और कैसे होते हैं प्लांट सबको पता है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, एनिमिलिया की, यानी कि हम लोगों की बात कर लेते हैं हम। ये तो बहुत ज़्यादा डार्क है। तो क्या होता है, सेल वॉल इसमें एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, टिश्यू यहाँ पर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल का दिखाई देगा। और ये कैसे होते हैं, ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, होलोजोइक होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं। एनिमल तो अपने लिए खाना नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, ये सारे पॉइंट्स किसने दिए, ये सारे पॉइंट्स बताया आर.एच. व्हिटेकर ने, साइंटिस्ट हैं जो कि 1969 में उन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्या किया, इन्होंने प्रपोज किया। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड, क्या क्या इन्होंने किंगडम के नाम्स बताए हैं। नाम उन्होंने इस तरीके से दिए हैं कि मोनेरा, जो उनका 5 किंगडम है उसमें देखिए बताया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी। ये इन्होंने क्या दिया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो आप बार बार रिवाइज करिए कि जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आपको दिमाग में क्या होना, सबसे पहले कंसेप्ट एरिस्टोटल ने दे दिया था मॉर्फोलॉजी के, उसके बाद लीनियर से आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि एक्सेप्टेड भी है, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया है।
इनके अकॉर्डिंग क्या है, 5 किंगडम में नाम उनका है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी एंड एनिमिलिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिक यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, उन्होंने सेल के स्ट्रक्चर के बेस पे क्या दे दिया है, इस क्लासिफिकेशन को दिया है। दूसरा जो था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है, उस बेस पे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्या करा है, आपको क्या बोलते हैं उसको, प्रस्तुत करना, आपके सामने 5 क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट किया है। तो एक क्या बोलते हैं इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बता दी कि आप किसी ऑर्गेनिज्म को मॉर्फोलॉजी के बेस पर करते हो तो ये तो कुछ सही नहीं होगा। इन्होंने 5 किंगडम दे दिया, बोल दिया सेल का स्ट्रक्चर के बेस पर, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वो खाना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके से ले रहा है, रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है, वो उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है, इस तरीके से। तो 3 डोमेन सिस्टम हैज़ बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन। अब जो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन है किसने दिया है, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन कार्ल ह्यूज ने दिया है। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, तो इन्होंने क्या बोला, जो किंगडम मोनेरा है उसको उन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 2 डोमेन दे दिया, लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोट। तो इन्होंने जो डोमेन था वो 3 डोमेन है। तो जब हम मोनेरा है उसको इन्होंने मोनेरा को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैसे, वो एक जो है वो बैक्टीरिया, दूसरा क्या है आपका आर्किया, और तीसरा डोमेन क्या है आपका यूकैरियोट है। मैं अपनी और भी क्लासेस में, दूसरे लेक्चर्स में मैंने 3 डोमेन क्लासिफिकेशन की चर्चा की, आप उसको भी एक बार देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो अब उसके बाद में क्या आता है, 6 डोमेन क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आता है। यू विल लर्न अबाउट सिस्टम इन डिटेल हायर क्लासेस। तो लेट अस लुक दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशन दैट influenced that the classification system. Earlier classification system include bacteria. Earlier classification system include bacteria, blue green alga, fungi, mosses जो होते हैं उनको देखा होगा आपने शायद, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नो में क्या होता है, वेस्क्यूलर प्लांट होते हैं, और एंजियो में क्या होता है, फ्लावरिंग। मीन्स इनमें एंजियो और फ्लावरिंग जो प्लांट होता है उनको एंजियोस्पर्म कहा जाता है। अंडर प्लांटी द कैरेक्टर दैट unified this whole kingdom was that all organisms include had a cell wall in their cells. This placed together group which widely different in other characteristics. It brought together the प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गा, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा को, विद अदर ग्रुप विच वर यूकैरियोटिक। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। से फॉर एग्जाम्पल क्लैमाइडोमोनास एंड स्पाइरोजाइरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गा। तो क्लैमाइडोमोनास आप नाम सुनते हैं, स्पाइरोजाइरा नाम सुनते हैं, तो कहाँ होंगे, इनको रखा जाएगा एल्गा की कैटेगरी में। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेटरोट्रॉपिक ग्रुप, फंगस जो होती है फंजाई एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट जो होते हैं, दो दे ऑल्सो शो अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल्स कंपोजिशन। तो बात करते हैं द फंजाई, जिसके पास क्या होती है, काइटिन होता है, वहीं ग्रीन जो प्लांट होते हैं उनके पास क्या होता है, उनकी किससे बनी होती है, उनकी जो सेल वॉल होती है वो ऑफकोर्स किसकी, सेलुलोज की बनी होगी, किसकी बनी होती है, उनकी सेलुलोज की बनी होती है। फिर बात करते हैं इन देयर वॉल्स वाइल द ग्रीन प्लांट हैड अ सेलुलोज सेल वॉल। तो ये तो मैंने बता ही दिया कि प्लांट की वॉल जो होती है सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, वहीं फंगस की काइटिन की बनी होती है, इस तरीके से। और यदि बैक्टीरिया की बात करते हैं तो किससे, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, इसमें नाम और नाम एनेसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एनेसिटाइल न्यूरामिक एसिड, इस तरीके से बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है। तो व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक वर कंसीडर्ड द फंजाई वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम, इसको हमने किंगडम फंगस बोला, फंजाई बोला है। तो आप यहाँ एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, फंगस का जो कंसेप्ट है वो किसने बताया, आर एच विटेकर ने ही आपको सबसे पहले क्या दिया है, फंगस का कंसेप्ट जो है वो आर एच विटेकर ने ही आपको बताया था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं
कि when such characteristic were considered, the fungi were placed in a separate kingdom fungi. All prokaryotic organisms are grouped together under kingdom Monera. तो आपको फ्रेंड्स ध्यान में रखना, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे कैसे हैं, वो किंगडम जो आपका मोनेरा है उसमें इनको रखा जाएगा. एंड द यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा. अब बात करते हैं यूनिसेल्युलर, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल है, दूसरी एक यूनिसेल्युलर सेल है जो कि यूकैरियोटिक. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसको हम कहाँ रख रहे हैं, किंगडम मोनेरा में रख रहे हैं. वही यूनिसेल्युलर एक और सेल आपके प्रेजेंट है जो कि जिसका नेचर कैसा है, यूकैरियोटिक है, तो उसको आप कहाँ रख दोगे, उसको आप रखोगे प्रोटिस्टा में. समझ रहे हैं आप कि फर्स्ट प्रोकैरियोट कौन है, मोनेरा में रखा जाएगा. फर्स्ट यूकैरियोट कैसा है, जो यूनिसेल्युलर है, वो कहाँ रखा जाएगा, आपके प्रोटिस्टा में रखा जाएगा. तो किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास कोरिला अर्लियर प्लेस्ड इन alga within plant and both having cell wall. तो फ्रेंड्स एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं आपको. प्रोटिस्टा जो होते हैं वो ना तो प्योर प्लांट होते हैं, ना तो प्योर एनिमल होते हैं, और ना तो प्योर फंगस होते हैं. इनके पास सबके थोड़े थोड़े क्या बोलते हैं, गुण प्रेजेंट है, कह सकते हो. जो प्लांट है जैसे प्रोटिस्टा होते हैं, प्लांट है जैसे, उनको हम क्या कहते हैं, प्लांट जैसा जो प्रोटिस्टा है, एनिमल जैसा जो प्रोटिस्टा है, और फंगस जैसा जो प्रोटिस्टा है. जो प्लांट जैसा प्रोटिस्टा होता है उसको हम एल्गा कह देते हैं, और जो फंगस लाइक कैरेक्टर रखता है, प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, स्लाइम मोल्ड कहते हैं. और जो एनिमल से रिजेंबल करता है प्रोटिस्टा, उसको हम प्रोटोजोआ की कैटेगरी में रखते हैं. तो प्रोटिस्टा जो है जो थोड़ा आपको ध्यान में अच्छे से रखना पड़ेगा. क्यों, ये है तो यूनिसेल्युलर जैसे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन ये यूकैरियोट है, और उसमें भी क्या है, ये ना तो प्योर प्लांट है, ना तो प्योर एनिमल है, ना तो प्योर फंजाई है, कह सकते हैं. इसमें सबके गुण हैं, ये सबके गुण इसने ले रखे हैं, थोड़ा थोड़ा इससे, थोड़ा इससे, थोड़ा उससे. तो इसमें क्या डाइवर्सिटी आपको देखने को अच्छी खासी मिल जाएगी. विथ पैरामीशियम एंड अमीबा, ये क्या है, आपके प्रोटिस्टा ही तो हैं, प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम विच लैक सेल वॉल. तो पैरामीशियम और अमीबा जो है इनके पास सेल वॉल नहीं होती है. इन इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इज़ अर्लियर क्लासिफिकेशन were placed in different kingdom. This happened because of the criteria for classification change. समय के साथ चेंज होता था और फर्दर और भी चेंज होता रहेगा. कुछ साइंटिस्ट आते हैं, अपना व्यूज़ रखते हैं, कुछ लगता है कि नहीं ये तो सही नहीं है, फंगस को हम यहाँ ना रखें, प्रोटिस्टा को यहाँ ना रखें. इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन देखते जाते हैं. दिस काइंड ऑफ चेंजिंग विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. सिंपल सी बात ये है, जब भी आपको बायोलॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ना है उसमें आपको थोड़ा इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप होते हैं वो भी थोड़ा पता होना चाहिए. इवोल्यूशन जो बायोलॉजी है उसको रिलेट करके पढ़ो तो ज़्यादा बेटर होता है. जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो हम पहले उसमें स्टार्ट करते हैं हेडियन से, जहाँ कि अर्थ का फॉर्मेशन होता है. फिर हम बात करते हैं आर्कियन इयॉन की, आर्कियन इयॉन में बैक्टीरिया और आपके आर्किया आ जाते हैं. फिर हम बात करते हैं प्रोटेरोजोइक. प्रोटेरोजोइक में सबसे पहले जो यूकैरियोट आता है वो प्रोटिस्टा ही होता है, इस तरीके से. उसके बाद एडवांस्ड और यूकैरियोट्स आते जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेल आती जाती है. तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई ऑफ द व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो आज पूरा डिस्कस करेंगे वो कैसा है, वो आर एच व्हिटेकर बेस्ड है. द किंगडम